हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आपका श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु के पूर्व विभाग के प्रथम लहरी अर्थात सामान्य भक्ति में स्वागत है। तो अभी हम सामान्य भक्ति का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण बताए गए थे। और 6 लक्षण हैं जो, तो उनको श्री जीव गोस्वामी जो है एक एक करके सिद्ध करते हैं कि हाँ, भक्ति के जो 6 लक्षण हैं वो सही है। तो जो पहला है क्लेश अग्नि। क्लेश अग्नि का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि समस्त क्लेशों का, जो भक्ति है ना, समस्त क्लेशों का नाश कर देती है। तो हमने क्लेश को जाना था। क्लेश जो है 3 प्रकार के होते हैं, जो भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देते। पाप, पाप का बीज, और अविद्या। तो अभी हम इसी का अध्ययन कर रहे थे, यानी पापों का नाश करती है। फिर हमें जानना है कि पाप का जो बीज है अंदर, उसको भी नाश करेगी। तो पाप हमने जाना था कि पाप कितने प्रकार के होते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, प्रारब्ध और अप्रारब्ध न प्रारब्ध हाँ, न प्रभु। बिल्कुल, हरि बोल। तो 2 प्रकार के पाप होते हैं, तो हमने जाना था कि पापों का नाश करती है। तो अप्रारब्ध के बारे में हमने पढ़ा, और प्रारब्ध के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं कि प्रारब्ध का भी नाश करती है। इसके बाद क्या बचता है, अप्रारब्ध और प्रारब्ध भी नष्ट हो जाएंगे। तो जो पाप का बीज भी है, उसका भी नाश हो जाना चाहिए, यह भी है। और सारी प्रकार की अविद्या का भी नाश हो जाना चाहिए। तब जाकर के सिद्ध होगा कि समस्त क्लेशों का जो ये भक्ति है नाश कर देती है। ठीक है। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा था यहाँ पे इस फोरम में अध्ययन किया था, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि जो लास्ट क्लास हुआ हमारा सैटरडे को, तो उसमें बेनिफिट तो मिला ना, कुछ नया तो नहीं लगा ना। नहीं प्रभु जी, प्रभु हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, वही मैं पहले बोलने वाली थी, फिर टाइम वेस्ट होगा बोल के नहीं बोली। क्योंकि प्रभु जी आप पढ़ा रहे हैं बोल के समझ में आया, नहीं तो नहीं समझ में आता कि ऐसा। और उस दिन मैं पढ़ी भी थी थोड़ा, आप पढ़ाने के बाद कोई बोल रहे थे आपको कि बुक्स में नहीं है बोल के। आप जो जो भी पढ़ाए हैं सब बुक में है, नए बुक में भी वही है प्रभु जी। मतलब हम लोग को और अच्छे से समझ में आ रहा है, वो खुद से बुक पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। हम्म, तो बहुत प्रॉफिट हुआ प्रभु जी। तो वही चीज है, तो अगर कोई थैंक यू प्रभु जी। जी, तो मैंने इसीलिए बुक का भी बता रहा हूँ, और जो संस्कृत वर्जन है वो भी बता रहा हूँ, ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु पॉइंट वाइज कोई जान नहीं पाता है। जब तक डिटेल स्टडी नहीं करते हैं तब तक नहीं जान पाते। और अगर ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो भक्ति का अमृत नहीं मिलेगा, समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है। तो फिर हम इस क्लास को आगे भी बढ़ाएंगे। क्लास तो नहीं हम कह सकते हैं इसको, ये तो हम भक्तों का डिस्कशन है। लेकिन ठीक है, जैसे भी चल रहा है चलने देते हैं। भक्ति परीक्षा क्लास है तो भक्तों का डिस्कशन है। यहाँ पे जहाँ पे असहमति हो आप लोग तुरंत बोल दिया करिए, हम वहीं पे तुरंत रुक के उस पॉइंट को क्लियर करेंगे, जैसा कि लास्ट टाइम वंदना माता जी ने किया। ठीक है। उनकी असहमति थी किसी पॉइंट को लेके, तो उसको हमने खींच के पॉइंट को ले गए। तो हमें करना क्या है, जैसा आचार्यों ने कहा है, जैसा शास्त्र कहता है वैसा ही करना है। अभी तो आगे हम पढ़ेंगे तो ये भी पता चलेगा कि शिष्य में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो उससे ये पता चलेगा किसको भक्ति का ज्ञान देना है, किसको नहीं देना है। और ये भी पता चलेगा कि गुरु में क्या गुण होने चाहिए, कौन से गुरु को हम स्वीकार करें, कौन से गुरु को नहीं स्वीकार करें, क्या होनी चाहिए, वो सारा हम अध्ययन करेंगे। ये भक्ति का विज्ञान ही है। भक्ति का विज्ञान है, यहाँ हमें दिल से नहीं लेना है। अरे हम तो आज तक उनको बहुत मानते थे, आज तो हमारे साथ धोखा हो गया,
इन्होंने ऐसा कह दिया, कोई कैसा नहीं कहेगा। जो शास्त्र कहता है वही हमें सुनना है। ठीक है, बुरा कभी नहीं मानना है। जो शास्त्र कह रहा है वो गलत नहीं है। अगर हम शास्त्र को ही गलत मानेंगे तो चौथा अपराध हो जाएगा। ठीक है, वैदिक प्रमाणों या शास्त्रों का खंडन करना जो चौथा अपराध है। और जब अपराध होगा तो भक्ति हमारी आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक प्रश्न मैं करना चाहूंगा आप लोगों से। जो प्रारब्ध है, हमने देखा था कि भक्ति क्या है, प्रारब्ध का भी नाश कर देती है। तो जब प्रारब्ध का नाश हो गया तो प्रारब्ध से ही शरीर प्राप्त हुआ है, तो फिर शरीर का नाश क्यों नहीं हो जाता है? शरीर तो प्रारब्ध के ही कारण है, तो उसका भी नाश हो जाना चाहिए। प्रश्न समझ गए आप लोग? प्रारब्ध के कारण ही तो ये शरीर है ना। प्रश्न नहीं समझ में आया? नहीं प्रभु जी। शरीर हमारा ये जो वर्तमान मिला है वो क्यों मिलता है? प्रारब्ध के कारण। हमने सुना जो प्रारब्ध भक्ति, के कारण नहीं है। हाँ, वो प्रारब्ध है। तो जब हाँ जो भक्ति करने जाता है तो शुरुआत में ही उसके सारे प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं। तो जब प्रारब्ध नष्ट हो गए तो इसका मतलब कि शरीर की अब कोई आवश्यकता नहीं है। यही तो अभी भी नहीं समझ में आया। अरे सारे शरीर, प्रारब्ध हाँ, प्रारब्ध के कारण है ना शरीर। यानी कि अगर जी उसका प्रभु जी। प्रारब्ध नहीं होता तो वो शरीर नहीं होती। तो जब जी प्रारब्ध का नाश हो गया तो शरीर क्यों नहीं खत्म हो गई? प्रश्न तो समझ में आ गया ना? हरे कृष्ण प्रभु जी, जी प्रभु जी। प्रभु। प्रारब्ध खत्म हो गया तो प्रभु जी अब भक्ति करने की मौका मिलेगी प्रभु जी मेरे को भी। हाँ, माता जी जो है काफी सही बताएंगे। ठीक है, माता जी बहुत सही बताएंगे। अभी उसी से संबंधित यहाँ पे आज हम कुछ विचार करेंगे पॉइंट। आप समझिए, यहाँ से थोड़ा कोई पढ़ेंगे भक्तगण से पास, भक्तगण से लेकर के हरे कृष्ण बड़े श्री। प्रभु जी। जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी कीजिए। भक्तगण जो नित्य भगवान नाम ग्रहण करते हैं उनका तो प्रारब्ध नाश हो जाता है, फिर उनको दुख सुख क्यों होता है? इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि जो सुख उनको उनको होता है वह भक्ति का आनुषंगिक फल है, प्रारब्ध वश नहीं। और जो दुख होता है वह या तो वैष्णव अपराधों के कारण होता है या फिर कहीं कहीं श्री भगवान का ही दिया हुआ होता है, क्योंकि श्री भागवत। प्रभु जी वो लिखा हुआ थोड़ा नहीं समझ आ रहा है। 10.88.8। मैं श्री भगवान ने कहा है कि जिसको मैं अपनाता हूँ उसकी धीरे धीरे धन संपत्ति हरण कर लेता हूँ, जिससे उस अधनी को बंधु बांधव त्याग करने कर देते हैं और फिर वह मेरे एकांत आश्रित हो जाता है। एक प्रश्न और भी उठता है, प्रारब्ध के आधार पर तो शरीर रहता है, जब प्रारब्ध नाश हो जाता है तो भक्तों का शरीर पात क्यों नहीं हो जाता? उसका उत्तर यह है कि भक्ति के सहायक अन्यान्य कर्म रहने के कारण शरीर पात नहीं होता। जी जी, तो समझ गए आप लोग। समझ। पहला तो जी बात ये प्रभु है जी। कि जब जो है नित्य जो नाम ग्रहण करता है उसका प्रारब्ध नाश हो गया, चाहे वह मान लो कि किसी नीच से नीच कुल में पैदा हुआ हो। अब जो है जिस प्रारब्ध का फल वो भोग रहा था, वो शरीर का अब आवश्यकता नहीं, प्रारब्ध के कारण था। तो अब बात आती है, पहला चीज तो ये आता है, प्रारब्ध और अप्रारब्ध के कारण ही व्यक्ति कुछ फल भोगता है, या तो दुख भोगता है या तो सुख भोगता है। तो जब सारे नष्ट ही हो गए तो उसके जीवन में सुख और दुख क्यों आ रहे हैं? प्रारब्ध भी नष्ट, अप्रारब्ध भी। तो इसका आचार्य लोग उत्तर देते हैं और शास्त्र भी यही उत्तर देता है। तो उत्तर यह है कि जो सुख है वो भक्ति का आनुषंगिक फल है। आनुषंगिक फल का मतलब कि जैसे आ, गौण फल है।
मतलब भक्ति में सुख आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण आनंद के सागर हैं। तो जब भक्ति करेंगे हम सागर के पास निवास करेंगे जो आनंद का सागर है, तो आनंद तो मिलेगा ही मिलेगा। तो भक्ति में वो मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए भक्तों को सुख मिलता है, सुख की प्राप्ति होती है। यानी आनुषंगिक फल है। जैसे अगर हम कहें कि आप कोई बच्चा मान लो 10th में पढ़ाई पढ़ाई कर रहा है, तो जब वो पढ़ करके आता है तो उसका आनुषंगिक फल है, सर्टिफिकेट मिल ही जाता है। जब वो पढ़ने गया था तो ज्ञान प्राप्त करने गया था, लेकिन उसका आनुषंगिक फल क्या हुआ? गौड़ फल, सेकेंडरी फल, वो हो गया कि उसे सर्टिफिकेट मिली। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कोई कर्मचारी काम करता है किसी कंपनी में, तो उसे क्या होता है कि मेन तो उसका पेमेंट मिलना चाहिए, तनख्वाह कहते हैं, वेतन कहते हैं। तो वेतन उसे प्राप्त होता हुआ क्या है? मूल फल है। लेकिन साथ में कभी कभी उसे प्राइज के रूप में कुछ जो है एक्स्ट्रा पेमेंट मिल जाती है, या प्राइज के रूप में कुछ गिफ्ट ऐसे करके दे वहाँ जो बॉस होता है, कंपनी का जो अधिकारी होता है या मालिक होता है, वो प्रदान करता है। तो जो एक्स्ट्रा प्रदान करता है वो गौड़ है, वो उसके लिए नहीं गया था कर्मचारी। तो इसी प्रकार भक्ति में जो भक्त है सुख प्राप्त करने नहीं जाते। तो भक्ति में सुख है इसलिए मिल जाता है। जिस प्रकार कंपनियों में कुछ न कुछ प्राइज है तो मिलता रहता है, इसी प्रकार भक्ति में सुख है इसलिए मिल जाता है। पहला उत्तर ये है। दूसरा, जब सारे पाप ही नष्ट हो गए तो दुख क्यों होता है? तो दुख होने के यहाँ पे दो कारण है। पहला, तो उसने कुछ वैष्णव अपराध किया होगा। तो वैष्णव अपराध अगर कर देगा तो उसका दुख उसे भुगतना ही होगा। दूसरा कारण है, श्री भगवान भी कहते हैं कि जिसको मैं अपनाता हूँ उसकी धीरे धीरे संपत्ति हरण कर लेता हूँ, जिससे उस अधनी को बंधु बांधव त्याग देते हैं। तो क्या है, जब भगवान धन छीन लेते हैं तो सारे देखते हैं और ये तो अधनी हो गया, निर्धन। तो उसके नात रिश्तेदार सारे छोड़ देते हैं, तो वो भक्त अपने आप को अकेला महसूस करता है। फिर वो सोचता है जाने दो, जब सबने मुझे त्यागी दिया है मैं भी नहीं जाऊंगा। तो वो भगवान कृष्ण की और शरण ग्रहण कर लेता है कि मैं भक्ति ही करूंगा। यानी बंधु बांधव त्याग देते हैं और वह फिर मेरे एकांत आश्रित हो जाता है। इसे भगवान ने श्रीमद् भागवत में कहा है, यस्याम्यनुगृहामि हरिषे तत् धनम शनैः ततो वा धनम त्यजन्त्यस्य दुखिन कुछ है, ततो वा धनम त्यजन्त्यस्य दुखिना दुख दुखितम, ऐसे है। मतलब उसे दुख में जब पूरा पड़े हुए देखते हैं, स्वजना दुख दुखितम ऐसे, ततो वा धनम त्यजन्त्यस्य स्वजना दुख दुखितम। परम दुख में पड़े हुए को दुखी देख करके उसके स्वजना है अपने लोग ही त्याग देते हैं, तो वह फिर और भगवान की शरण में चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दुख वैष्णवों के जीवन में आ रहा है तो कर्म के कारण नहीं आ रहा है कि आपके बुरे कर्म है तब आ रहा है, ये भूल जाइए। आज से आप लोग नोट बना लीजिए कि जो आपके जीवन में दुख आ रहा है वो आपके कर्म के कारण नहीं है। जो बीमारी आ रही है आपके कर्म के कारण नहीं है। आप जो अब तक जो कर्म के कारण थी अगर वो दिख भी रहा है तो आप भगवान उसे कंटिन्यू लेके चल रहे हैं, वह आपकी भक्ति में कुछ न कुछ मदद करेगा, आपकी श्रद्धा को बनाए रखेगा, आपको बाहर जाने नहीं देगा। कुछ तो उसकी जरूरत है। सारे रहस्य हम नहीं समझ सकते, लेकिन शास्त्र जितना कहते हैं उस पर विश्वास करिए, तो आपको वह लेके जाएगा। अगर जो है सर सैया पर लेटे थे भीष्म पितामह, उन्हें कष्ट हो रहा है फिर भी शरीर त्याग नहीं कर रहे थे, तो कुछ तो था सामने की कृष्ण दर्शन देने वाले हैं। ये रहस्य सबको नहीं पता था, लेकिन रहस्य था। समझ रहे हैं? तो भक्त अगर कष्ट में दिख रहे हैं कुछ समय तक, तो उसके बाद कुछ तो रहस्य है। जैसे हमारे गुरुदेव हैं परम पुन्नी जपताका स्वामी महाराज, तो वो कष्ट में दिख रहे हैं, लेकिन वो अंदर से देखिए कितनी आनंद का अनुभव करते हैं। जब वह कीर्तन करते हैं तो गौर निताई स्वयं रोने लगते हैं। सोचिए, उनकी आंखों में अश्रु भर जाती हैं। अगर वह मूर्ति होते तो अश्रु कैसे आते हैं आंखों में? ठीक है, इसीलिए कहा जाता है प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन।
आप ब्रजेंद्र नंदन हैं, प्रतिमा नहीं हैं। ठीक है, भक्तों को बोल देना चाहिए, डेली जाके बोलना चाहिए, आप प्रतिमा नहीं हैं। ठीक है, इसलिए प्रतिमा की तरह व्यवहार करना छोड़ दीजिए। आपको लग रहा है कि ये तो ऐसे शांत बैठे हैं, तो बोलिए उनसे कि आप प्रतिमा नहीं हैं, ऐसा व्यवहार करना छोड़ दीजिए। जिसके सामने करना है करिए, हम सब जानते हैं आप नहीं है प्रतिमा। समझ गए? तो वह फिर आपसे उसी प्रकार प्रतिकार करेंगे जैसा हम सोचते हैं। ठीक है, जाकी रही भावना जैसी हर मूरत देखी तिन तैसी। अगर आप प्रतिमा के रूप में देखेंगे तो आपके लिए प्रतिमा ही बने रहेंगे पत्थर की। लेकिन आप जान जाएंगे वो ब्रजेंद्र नंदन है, तो वो आपके साथ वो चलकर भी जाएंगे। तो भगवान क्या कर रहे हैं कि वह मेरे एकांत आश्रित हो जाता है। अब भगवान के आश्रित हो गया तो भक्ति नहीं मिलेगी। कैसे भक्ति नहीं मिलेगी, सोचिए। करें, एक प्रश्न और भी उठता है, प्रारब्ध के आधार पर तो शरीर रहता है। जब प्रारब्ध नाश हो जाता है तो भक्तों का शरीर पात क्यों नहीं हो जाता, यानी नष्ट क्यों नहीं हो जाता? तो उसका उत्तर यह है कि भक्ति के सहायक अन्यान्य कर्म रहने के कारण शरीर पात नहीं होता। अब क्या है कि अब भक्ति वह कर रहा है, तो उसके भक्ति से संबंधित कर्म है उसके शरीर में। सारे कर्म तो भगवान खत्म कर दिए, पाप और पुण्य दोनों खत्म कर दिए। लेकिन भक्ति का जो कर्म है भगवान नहीं खत्म करते हैं, वो समाप्त नहीं करते। वो चाहते हैं आपके अंदर भक्ति का कर्म बना रहे। पिछले भी जो आपने भक्ति किया था वो भी कर्म अभी बना हुआ है। उस कारण से इस शरीर को बना के रखते हैं, ताकि ये जो है शरीर के माध्यम से आप भगवान की प्राप्ति कर सकें। देखिए, बहुत मतलब क्लियर कहा गया है सब कुछ शास्त्र में। सब कुछ बहुत स्पष्ट है। ठीक है, इसलिए हमें कभी डाउट नहीं होना चाहिए कि हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है तो किसी आचार्य की शरण में जाइए, सब समझ में आएगा। ठीक, सब समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जो समझ में नहीं आ सकता है। हम आगे बढ़ेंगे। पादमेच्य। पादमेच्य का अर्थ है पद्म पुराण। तो अभी हम देख रहे हैं कि भक्ति प्रारब्ध कर्मों को नष्ट कर देती है। तो जो प्रारब्ध कर्म है उनका भी नाश होता है। और जो पाप का जो प्रभाव है, यानी पाप का जो प्रभाव दिखता है शरीर पे, ठीक है, चार प्रकार से दिखता है। पहला होता है अप्रारब्ध, फिर होता है कूटम, फिर होता है बीजम, फिर होता है प्रारब्ध। चार प्रकार से ये पाप हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव देते हैं। तो ये जो चार प्रकार के प्रभाव है पाप के शरीर के ऊपर, उनका ये क्रम से भक्ति नाश कर देती है। तो हमने देखा था सबसे पहले किसको नाश करती है? अप्रारब्ध, यानी जो संचित कर्म है। आज भी जो पाप हो रहे हैं वो संचित हो जाएंगे। ठीक है, वो अप्रारब्ध बन जाएंगे। किसी का स्पीकर ऑन है? ठीक है, तो वो संचित हो जाएंगे, तो उनका भी नाश होना जरूरी है। तो सबसे पहले भक्ति अप्रारब्ध को नाश करती है। इसके बाद कूटम को करती है, यानी खूट को। फिर बीजम को करती है, अर्थात बीज को। फिर फलोन्मुखम को करती है, यानी प्रारब्ध को कर देती है नष्ट। तो इन चारों का क्रम पूर्वक नाश होता है। अभी हम जानेंगे अप्रारब्ध और प्रारब्ध, आप जान चुके हैं। उनके बीच की कड़ी है कूटम और बीजम। इसे आप नहीं जानते हैं, उसको भी हम जानेंगे। तो पद्म पुराण में क्या कहा गया है? अप्रारब्ध फलम पापम, कूटम बीजम फलोन्मुखम, क्रमेणेव प्रलीयन्ते विष्णु भक्तिरतात्मनाम्। पद्म पुराण में भी लिखित है, विष्णु भक्ति परायण व्यक्तियों के अप्रारब्ध फल, कूट, बीज, फलोन्मुख यानी प्रारब्ध, पाप भी क्रम पूर्वक विनष्ट हो जाते हैं। पाप के नाश होने का कर्म देख रहे हैं। जो विष्णु भक्ति की परायण है, जो भी यानी भगवान विष्णु की भक्ति करता है,
वो सबसे पहले जो ढेर सारे संचित कर्म है, जहां से बन बन के एक एक आ रहा है, प्रारब्ध बन रहा है, आप प्रारब्ध का नाश कर देते हैं। फिर कूट का नाश करते हैं, फिर बीज का नाश करते हैं, फिर फलोन्मुख यानी प्रारब्ध का जो अभी आप भोग रहे हैं उसका, वो लास्ट में नाश करते हैं। क्रम पूर्वक विनष्ट होते हैं। और मैं एक चीज आपको हिंट बता दूं, ये चारों जो प्रभाव है नष्ट होने में ज्यादा का अंतर नहीं रहता है। कमल के पत्ते बहुत, पंखुड़ियां क्या होती है, बहुत मुलायम होती है ना। मान लो कि आपने 100 पंखुड़ियां ऐसे रखा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर ऐसे रखते गए, 100 आपने रख दिए, एक नुकीली सुई आप ऐसे चुभेंगे चुभेंगे, तो कितना टाइम लगेगा वहां लास्ट तक पहुंचने में। जो पहला आपने बेधा और लास्ट वाला बेधा, कुछ नहीं है, ज्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है, आप कहेंगे कि तुरंत ही तो वहां पहुंच जाता है, 1 सेकंड भी नहीं लगते। इसी प्रकार से सारे पाप का नष्ट होने का क्रम जरूर है, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगता है। यह आप लोग नोट कर लीजिए। विष्णु भक्ति रतात्म नाम, यानी विष्णु भक्ति परायण व्यक्तियों के, अर्थात जो विष्णु की भक्ति में रत आत्म नाम, जो रत कर लिए हैं आत्म अपने आप, जो विष्णु हरे की कृष्णा भक्ति में। प्रभु जी। हरे कृष्ण जी, माता जी। राधा प्रणाम जी, प्रभु जी। ये कूटम वाला थोड़ा समझ में ही नहीं आया। अभी उसको मैंने समझाया ही नहीं माता जी, कहाँ से समझ में आएगा, समझाऊंगा तब तो। अभी बस समझ लीजिए कि यह नष्ट होता है, बस आगे समझाएंगे, ठीक है। जी इसी में समझाएंगे, अभी श्लोक खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, विष्णु भक्ति परायण व्यक्तियों के अप्रारब्ध फलम, यानी पहले अप्रारब्ध, फिर कूटम, फिर कूट, फिर बीजम बीज, फिर फलोन्मुखम यानी प्रारब्ध नष्ट होता है। पापम पाप भी क्रमेण एवं क्रम पूर्वक प्रलीयन्ते विनष्ट हो जाते हैं। अब इस पे टीका किए हैं दुर्गम संगमनी टीका 1.1.23। पूर्वोक्त विषय का स्पष्टीकरण करते हैं। यहाँ पर पाप विशेष्य, विशेष्य का मतलब जानते हैं। अच्छा, किसी को पता है क्या विशेष्य क्या होता प्रभु जी, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष। है? जी जी, हरि बोल। जैसे विशेषण होता है तो माता जी को जिसका सब बता विशेष देती मतलब। हैं, सुधा माता जी सब बता देती हैं, ठीक है। सब कुछ माता जी को पता है। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर, आपने बिल्कुल बताया। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, बोले वो तो काला है, तो जो काला शब्द है वह उसकी विशेषता है। तो इसी प्रकार से जो पाप है, ये पाप की 4 प्रकार के जो प्रभाव है, यानी ये विशेषता है। अब जो प्रभाव हमारे ऊपर शरीर के ऊपर दिख रहा है किसी बीमारी के रूप में या किसी रूप में, तो यह क्या है, एक विशेषता ही तो है पाप का। ये चीज को हमने प्रारब्ध कह दिया। तो इसी प्रकार ये चारों जो है विशेषण है, ठीक है, यानी ये विशेषण है। पाप जो है विशेष है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। नोटी यानी अप्रारब्ध फलम, कूटम, बीजम, फलोन्मुखम, ये चारों विशेषण पाप शब्द के हैं। स्पष्ट हो गया, तो ये चारों विशेषण। यहाँ फलोन्मुख पाप का अभिप्राय प्रारब्ध से है। प्रारब्ध यानी जो भी आप भोग रहे हैं उसको हम कहते हैं प्रारब्ध। क्यों बोले? चाहे हमारा शरीर ही है वो। बीज वासना, अब समझिए बीज क्या है, जो इच्छा के रूप में रहता है, इच्छा के रूप में। जैसे मान लो ढेर सारा गोदाम कहीं पड़ा है, बीज का ढेर सारा गोदाम पड़ा है, ठीक है। तो जहां पे गोदाम पड़ा है उसको ला करके खेत में किसान जो है बोता है। तो सबसे पहले जो गोदाम है वह क्या हो गया, अप्रारब्ध, जहाँ पे अनंत बीज पड़े हुए हैं। वह अभी यहाँ पे पेड़ बन के उगे नहीं है। जब पेड़ बन के वो उग जाएंगे तो वह क्या कहलाएंगे, प्रारब्ध, यानी फल दे रहा है। बीज अब फल में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, तो वह कहलाएगा प्रारब्ध। लेकिन जब वह वहां पे गोदाम में रखा है तो अप्रारब्ध है। तो वहां से एक इच्छा किया गया,
कुछ को हमने अलग कर लिया कि अब हम लेके चलेंगे और खेत में बोएंगे, खेत में बोएंगे। ठीक है, वहां से जैसे ही आपने इच्छा करा, जितने को अलग किया, वह आपका वासनामय यानी इच्छामय हो गया लाने के लिए। तो वह बन गया कूट। नहीं, 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 वह नहीं। अभी ऐसे समझिए, पहले जो जिसको आप लाने के लिए अलग की, वह वहां पे कूट होता है, ठीक है। फिर उसको ला करके जब आप खेत में डाल देते हैं, खेत में डाल देते हैं, तो वो बन जाता है बीज। अभी वो पूरा उगा नहीं है। यानी जिनको इच्छा आपने थोड़ा भी करा था, उस इच्छा को आपने भी पूरा कर दिया। यानी इच्छा से वो संपन्न हो गया, वासनामय। वासनामय का मतलब क्या है? जो वासना थी उससे वो संपन्न हो गया। ठीक है। गुणमय कहते हैं या गुणवान कहते हैं, तो क्या अर्थ होता है? अब वह गुण जो था, अब उससे वो संपन्न हो गया है। जो इच्छा करी गई थी उसे आपने पूरा किया। तो जब खेत में डाल दिया, तो वह क्या हो जाता है अब? बीज के रूप में हो गया। बीज के रूप में वो पड़ा रहता है, पड़ा रहता है। जब उचित माहौल मिलता है, उसे उचित पानी, उचित प्रकाश, ठीक है, उचित जो है जो भी है भोजन इत्यादि उसका जो भी मिलता है, तब वह जो है पेड़ बन करके निकलता है। तब जाके वो प्रारब्ध कहलाता है। ठीक है, ऐसे समझिए कि ये होता है। इसी प्रकार से हमारा जो है पाप का ढेर सारा संचित कर्म पड़ा है, वो है अप्रारब्ध। उसमें से एक जब जो लाने वाले होते हैं भगवान, जिसको देने के लिए, वह अब कहलाता है कूट। और उसको ला करके इच्छा कर लेते हैं कि अब इसको पूरा का पूरा इसको दे देना है, सेपरेट कर लिए कि नहीं, ये वाला पूरा इसको अब देना ही है। बस उचित समय का इंतजार करते हैं। जैसे धृतराष्ट्र के लिए 50वें जन्म का बस वो जब आया, तो उसका इंतजार था कि अब इसको अंधा बना के पैदा करना है और ये सारा फल इसको भुगतवाना है। तो वह जो है बीज कहलाता है, यानी बिल्कुल फल बनने के लिए जो तैयार है, उसे कहते हैं बीज। या प्रारब्ध बनने के लिए जो तैयार है, उसे कहते हैं बीज। अभी तो स्पष्ट हो गया। प्रभु जी तो तो फिर मतलब हाँ ठीक है। हाँ, थोड़ा प्रभु सा जी कूट, प्रभु जी बीज तो हो गया, लेकिन कूट। कूट को थोड़ा और समझते हैं, ये कूट बहुत खतरनाक है। प्रभु जी बीज ये समझ आया कि जो इच्छाएं होती है वो बीज होती है, हाँ, पूरा का पूरा। सिंपल में। ठीक है, तो अभी अभी और समझिए। जैसे मान लो, आ, हाँ, प्रारब्ध तो आपको गोदाम समझ में आ गया। आपने वहां से ढेर सारा ला करके खेत में डाल दिया। कुछ जो है आ, उसमें से क्या होते हैं कि जो बीज हैं वो अंकुरित हो जाते हैं, और कुछ जो है अंकुरित नहीं होते। जो जो अंकुरित हो जाता है, वह क्या कहलाता है? वह जो जो अंकुरित होता है, होने के बाद कहलाता है प्रारब्ध। और जब अंकुरित होने ही वाला होता है, यानी पाप का फल जैसे मिलने वाला है किसी पाप का, तो वह जो है तब तक बीज कहलाता है। उसके पहले जब वो मिट्टी में ही दबा रह गया, अभी वह मतलब कि अंकुरित होने वाला नहीं है। जब तक वो दबा हुआ वहां पे, अलग गोदाम से लाके भले मिट्टी में डाल दिया गया, लेकिन अंदर ही दबा हुआ है, तब भी वह कहलाता है कूट। यानी बीज से बनने की पहले की अवस्था कूट है, और जब बन गया और बीज से जस्ट जो फल मिलने वाला होता है, वह जो अवस्था बीज कहलाता है, यानी फल की पहले वाली अवस्था। अभी स्पष्ट हुआ क्या? ये बहुत है प्रभु खतरनाक। जी जो कूट, प्रभु जी कूट जो बोल रहे हैं, जो बीज हम बोलते हैं खेत में, जो उसको कूट बोलते हैं, मैं दबा कर जो रखा जाता है। एक्चुअली देखिए, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, समय समय का अंतर है। अच्छा, जैसे आपने बथुआ सुना है क्या? बथुआ साग। जी जी प्रभु प्रभु जी। जी। सुना है ना? अब बथुआ जो जाड़ा में जी उगता है, अब आप लोग समझिए। बथुआ जो है जाड़ा में उगता है, उसकी ढेर सारी बीज खेत के अंदर गिर जाती हैं। वो जो है पूरा साल भर दिखती नहीं है। वो साल भर उसी मिट्टी में दबी हुई रहती हैं ढेर सारी। वो क्या है? कूट है। कूट है, अभी वो बीज बना नहीं है। बीज हालांकि है बीज ही, लेकिन वो फल देने वाला नहीं है, कभी उस कंडीशन में आया नहीं है।
तो जब तक वो दबा दबा रहता है तब तक कहलाता है कूट। और जब जो है आ, फिर से ठंड आती है तो उस समय जो है वही अंकुरित हो जाता है। तो जिस समय अंकुरित होता है, वो अंकुरित हो मतलब हो जाता है, उससे थोड़ा सा पहले यानी अंकुरित होने के पहले वाला कंडीशन में वह बीज कहलाता है। समझ गए आप लोग? आपको प्रभु समझ? जी, आप ये भी बोले ना कि जैसे बीज होता है, वो कुछ कुछ बीज हो जाता है, अंकुरित होता है, और हाँ कुछ अंकुरित नहीं होता है, तो उसका फिर क्या है जो अंकुरित नहीं होता है? हाँ, जो अंकुरित नहीं होता वो तब तक कूट है, लेकिन समय आने पर वो भी बाद में अंकुरित हो जाएगा। जब अंकुरित हो जाएगा तो उस समय जो है अंकुरित होने के पहले उसको बीज कहेंगे, अंकुरित होने के बाद प्रारब्ध कहेंगे। अच्छा, तो ठीक है। एक मतलब प्रोसेस है पूरा प्रभु जी, एक एक करके हाँ, स्टेप वाइज समझना पड़ेगा। स्टेप वाइज है। तो अब इसको प्रभु जो अंकुरित तो प्रभु जो अंकुरित तो हो गया, फिर उनको प्रारब्ध कैसे करूं? अंकुरित हो गया तो वही तो प्रारब्ध है, यानी अब फल दे दिया। प्रभु जी, इसको एक बीज उदाहरण जैसे मतलब कुछ वैसे समझाएंगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण? प्रभु प्रभु जी आप बोले ना, जो कूट दबा कर रहता है, फिर उससे जो जस्ट उगता है वो बीज होता है। अ, जी, अभी इसको और जी समझिए। ठीक है, समझिए। अच्छा, अभी लग रहा है कनेक्शन ये जाने वाला है क्या? 2 मिनट है, ठीक है। समझिए, जैसे मान लो धृतराष्ट्र ने बहुत सारे अनंत पाप किए होंगे, तो अनंत जो उसके पाप हैं वह क्या है? वह जो है अप्रारब्ध है। लेकिन अप्रारब्ध पड़े हैं तो उसमें से जब ये इसका 50वां जन्म होने वाला था, तो भगवान ने ये पहले निश्चय कर लिया कि ठीक है, 50वें जन्म में ये वाला मैं इसको दूंगा। ठीक है, निश्चय कर लिया कि ये वाला पाप का फल मिलेगा। तो जिस वाले पाप का उन्होंने निश्चय किया, अनंत पापों में से फल देने का, वो वाला कहलाया कूटम, यानी कूट कहलाया। और जैसे ही 50वां जन्म में आ गया, ठीक है, वह तुरंत उसको जो है वहां पे दे दिए कि यह जो है अब उसके पाप के रूप में ला दिए कि अब ये वाले पाप का जो ये इसे फल मिलेगा। तो अब बन गया बीज। और जैसे ही बीज बना, अब वह उस बीज के कारण ही उसको वैसा शरीर प्राप्त हो गया। अब यह शरीर प्राप्त होना उसका प्रारब्ध कहलाया। और स्पष्ट हुआ क्या?